प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक सेल का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध से संबंधित अंकित प्रश्न आज हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल ई, टर्मिनल वोल्टेज वी और आई आर, इन तीनों के बीच मतलब ई वी और आर के बीच में हमने संबंध देखा था। और वो संबंध आपको याद भी होगा, उसे दोबारा से रिवाइंड कर लीजिए। वी इजिकल टू ई माइनस आई आर। वी हमारा टर्मिनल वोल्टेज था, ई विद्युत वाहक बल था, आई सर्किट में बहने वाली धारा थी और आर क्या है, आंतरिक प्रतिरोध सेल का। ठीक है, तो वी इजिकल टू ई माइनस आई आर, इस सूत्र को और या इस संबंध को दृष्टिगत रखते हुए हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है कि एक सेल से 0.5 एम्पियर धारा लेने पर उसका विभवांतर 1.8 वोल्ट हो जाता है तथा 1 एम्पियर धारा लेने पर उसका विभवांतर 1.6 वोल्ट हो जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध पूछा गया है, सेल का विद्युत वाहक बल पूछा गया है। स्मॉल आर और कैपिटल ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए क्या दिया हुआ है, विभवांतर जो है पहला टर्मिनल वोल्टेज V1 दिया हुआ है, वो है 1.8 वोल्ट। ये टर्मिनल वोल्टेज पहले केस में दिया हुआ है और पहले केस में जो हमारा धारा है I1 वो हमारा कितना दिया हुआ है, 0.5 एम्पियर। ठीक है, 0.5 एम्पियर जब धारा है उसमें वोल्टेज V1 1.8 वोल्ट है। दूसरे केस में क्या दिया हुआ है, V2 आपका दिया हुआ है 1.6 वोल्ट और उस समय जो धारा है आपकी I2 वो कितना है, 1 एम्पियर। ठीक है, हमें दो चीज़ पूछी गई है, एक स्मॉल आर की वैल्यू कितनी होगी और ई की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, ये दो चीज़ निकालनी है। ठीक, देखिए फॉर्मूले का यूज आप कर सकते हैं। फॉर्मूला आपको पता है, वी इजिकल टू ई माइनस आई आर। ठीक है, पहले केस में V1 इजिकल टू, देखो सेल का विद्युत वाहक बल एक ही रहता है, तो V1 इजिकल टू कितना हो जाएगा, E माइनस I1 और सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो भी फिक्स है, स्मॉल r। ठीक है, और ऐसे ही दूसरी इक्वेशन बन जाएगी V2 इजिकल टू E माइनस I2R। ठीक है, V2 इजिकल टू E माइनस I2R। तो पहली समीकरण में मान रखो, V1 का मान देखिए कितना है, 1.8 इजिकल टू ई जैसा है वैसे ही रहा, माइनस I1 की वैल्यू 0.5 और साथ में स्मॉल r लगा दी। दूसरी समीकरण 1.6 इजिकल टू ई माइनस आर, आई का मान है 1.0 इंटू आर। ठीक है, अब ये दो समीकरण मिल गई। समीकरण नंबर 1 इसे मान लीजिए, समीकरण नंबर 2 इसे मान लीजिए और इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके हमारा ई और स्मॉल आर की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों समीकरण हैं, दोनों समीकरण 1 और समीकरण 2 को यदि हम क्या कर दें, घटा देते हैं, पहली समीकरण में से दूसरी समीकरण घटा दें, तो देखिए यहाँ पे माइनस का निशान आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का, और जो माइनस है वो प्लस का निशान आ जाएगा। ऐसे घटाया तो 1.8 में से 1.6 घटाएंगे तो 0.2 हमारा आ जाएगा। ई से ई पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का 1 r माइनस 0.5 r, तो एक में से 0.5 घटेगा तो प्लस का बड़ा है तो चिन्ह प्लस का ही आएगा, 0.5 r के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब इससे हम सॉल्व करके 0.5 r इजिकल टू 0.2 के बराबर आ गया, तो स्मॉल r बराबर 0.2 अपॉन 0.5 के इक्वलेंट आ गया, इससे कट गया तो 2/5, r का मान आ गया 2/5। ठीक है, तो 2/5 को हम लिख सकते हैं कितना, 5 को भी 0.4। ठीक है, तो इतने ओम का हमारा आंतरिक प्रतिरोध निकल के आ गया, r बराबर 0.4 ओम। ठीक है, r का मान हम समीकरण 1 या 2 में से किसी में भी रखकर e का मान प्राप्त कर लेंगे। तो समीकरण 1 से ही देख लेंगे,
समीकरण 1 से देखिए 1.8 इजिकल टू ई माइनस 0.5 ऐसा है और आर की वैल्यू कितनी हो गई 0.4। ठीक है, 1.8 ऐसे ही हो गया, ई हो गया इतना। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 की 0.4 से, तो देखते हैं क्या 5 को 20 होता है तो ये मिलेगा 0.2 हमें। ये यहाँ चला जाएगा ई का मान, तो 1.8 प्लस 0.2 दोनों जुड़ जाएंगे, 8 और 2 10 और ये इतना, तो 1.8 में इसका 0.2 जुड़ जाएगा तो ई आ गया हमारा 2.0 वोल्ट। ठीक है, तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हमने आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल फाइंड आउट कर लिया। बहुत इजी न्यूमेरिकल है। और एक चीज़ जो मैं बताना आपको भूल गया था, ये न्यूमेरिकल इतना इम्पोर्टेंट है कि बोर्ड की परीक्षा में लगभग आज मतलब पिछले 10 साल की बोर्ड की परीक्षा अगर देखें तो 5-6 बार ये न्यूमेरिकल पूछा गया है। ठीक है, और पिछले साल 2018 की जो परीक्षा हुई, 2019 की जो परीक्षा हुई उसमें भी ये न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप इसे समझ गए होंगे। कुछ नहीं है, केवल एक सूत्र V इजिकल टू ई माइनस आई आर को लेते हुए हमने सॉल्व किया और 2 इक्वेशन बनी, दोनों इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार से एक अन्य न्यूमेरिकल करते हैं हम, जैसे कि हमें पता ही है सेम वही न्यूमेरिकल है, आप स्वयं भी इसको करने का प्रयास कर सकते हो। देखिए एक सेल है, उसमें धारा दी गई है, एक सेल से इतनी धारा लेने पर शिखर विभवांतर 1.8 वोल्ट तथा इतनी धारा लेने पर शिखर विभवांतर 1.6 वोल्ट हो जाता है। वही आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल ज्ञात करें। ठीक है, तो वही है, देखिए V1 का मान दिया हुआ है 1.8 वोल्ट और I जो धारा है इसके साथ I1 इजिकल टू वो दे दिया 0.5 एम्पियर। ठीक है, और जब V2 का मान 1.6 वोल्ट दिया है तो धारा जो है वो 1.0 एम्पियर दी गई है। सेम उसी टाइप का ही न्यूमेरिकल है, बस यहाँ पर थोड़ा ये था कि उसका विभवांतर इतना हो जाता है और यहाँ उसका मान जो है वो नाम जो है शिखर विभवांतर बोल दिया गया है। ये बोर्ड के एक पेपर से ही निकाला है। दोनों प्रकार के न्यूमेरिकल आपके बोर्ड के पेपर से ही हैं, बस उनकी थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी गई है। ठीक है, तो सेम न्यूमेरिकल में वही करना है, चाहे आप इसमें V इजिकल टू ई माइनस आई आर, देखिए ये वाला फॉर्मूला है V इजिकल टू ई माइनस आई आर। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं E इजिकल टू V प्लस आई आर, इसका भी आप यूज कर सकते हो। तो अब इस वाले सवाल को हम इस फॉर्मूले से देख लेंगे, E इजिकल टू V प्लस आई आर से, तो E तो कांस्टेंट है तो V1 I1 ये हो जाएगा और E इजिकल टू V2 प्लस I2R, तो 2 समीकरण बन जाएगी। E जैसा है वैसे ही रहेगा, V1 की वैल्यू 1.8 है प्लस I1 की वैल्यू 0.5 एम्पियर है, स्मॉल r जैसा वैसे ही, दूसरा E जैसा वैसे ही 1.6 जैसा है और इसकी वैल्यू I2 की वैल्यू 1.0 r। ठीक है, अब 2 समीकरण हमें हैं, दोनों को हमने घटा लिया एक दूसरे से, इससे कट गया तो यहाँ तो 0 आ गया। 1.8 में से 1.6 घटाएंगे 0.2 इधर आ गया, और ये माइनस है और 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा ही प्राप्त होता है, तो 0.5 r। ठीक है, अब इसे और सॉल्व कर देंगे, ये इधर जाके माइनस होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 0.2 माइनस का इधर है और माइनस 0.5 r इधर है, ये से कट गया तो r बराबर 0.2 बटे 0.5, तो वही उत्तर हमारा 5 और 20 0.4 ओम आपका आंसर आ गया। अब r का मान उठा के किसी भी समीकरण में रख दें तो विद्युत वाहक बल E का मान आ जाएगा। तो पहली समीकरण 1.8 प्लस 0.5 r है, तो इसमें रख देंगे तो 1.8 प्लस 0.5 इंटू आर की वैल्यू 0.4, तो E बराबर 1.8 प्लस 5 को 20 मतलब 0.2, E बराबर 2 वोल्ट हमारा आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, आप चाहे इस फॉर्मूले का यूज करें E इजिकल टू V प्लस आई आर या V इजिकल टू
ई माइनस आई आर दोनों में से किसी का भी यूज करें तो इस प्रकार के सवाल कर सकते हैं। यही सवाल मैंने एक बार v इजिकल टू ई माइनस आई आर से करा और यही सवाल एक बार ई इजिकल टू v प्लस आई आर से किया। ठीक है, तो दोनों सवाल दोनों एक ही हैं, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, केवल इसमें शिखर विभवांतर लिखा है तो इसलिए इसको मैंने दोबारा लिख के बताया कि शिखर विभवांतर हो, टर्मिनल वोल्टेज हो या केवल विभवांतर हो, एक ही चीज़ होती है। ठीक है, तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। इस प्रकार के न्यूमेरिकल आपको जहाँ भी दिखें आप कीजिए, सूत्र आपके सामने हैं और इस प्रकार के सूत्र का यूज करते हुए आपको पिछले साल के बोर्ड के एग्ज़ाम में जितने भी न्यूमेरिकल दिखते हैं आप उन्हें कीजिए, आपकी बुक में जितने भी न्यूमेरिकल दिखते हैं आप उन्हें कीजिए। कोई समस्या आने पर मुझे अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद।